हेलो फ्रेंड्स, मारुति विक्टोरीज। आप लोग जानते हैं साइड वाला पैनल ये पैर में टकराता है तो थोड़ा सा कंफर्ट नहीं लगता। मैं आज इसको सॉफ्ट टच बनाऊंगा और उसका डीआईवाई तरीका आपको दिखाऊंगा। इसके लिए पैनल हमको रिमूव करना पड़ता है, बहुत इजीली रिमूव हो जाता है, कोई अलग से पेच नहीं लगे हुए, ट्रिम टूल की मदद से आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। तो साइड के प्लास्टिक लॉक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से जो लॉक लगे हुए हैं ये एक एक करके आपको पैनल से निकाल लेने हैं। इसी तरह से दूसरा वाला पैनल भी हम निकालेंगे क्योंकि दोनों तरफ ऐसा है और दोनों को हम सेम बनाएंगे। और मैं जो बनाऊंगा वो सॉफ्ट टच, प्रीमियम सॉफ्ट टच बनाऊंगा, ऐसा जो कंपनी से भी बेहतर हो। कंपनी से सॉफ्ट टच जो आता है वो बहुत अलग होता है, हम जो करेंगे उससे अलग करेंगे। मैंने एक रेक्सिन ली है नापा, लगभग 100-150 रुपये मीटर ही आराम से मिल जाती है। मैंने ये सीट कवर वालों से इतना बड़ा पैच ले लिया था, 100 रुपये उन्होंने मुझसे लिए थे। अब मैं इसको कट करूंगा, इसके हाफ पैच में ही मेरा काम हो जाएगा क्योंकि दोनों पीस रखने के बाद इतना एक्स्ट्रा बच रहा है। इसकी हम कटिंग करेंगे और इन दोनों पीस को अलग करेंगे। इसके बाद इसमें लगानी होगी हमें फोम, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसको लगाने का भी एक तरीका होता है, अगर वो तरीका आपको मालूम है तो आप बहुत आसानी से इसको लगा लेंगे, रिंकल फ्री लगा लेंगे। मेन इसमें काम है कि रिंकल्स नहीं आने चाहिए, फोल्ड्स नहीं आने चाहिए। अब ये जो फोम आपको दिख रही है ये मैंने ली है 12 mm। कंपनी से जो लग के आती है वो होती है 6 mm। दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस होता है फीलिंग में भी, लेकिन लगाने में ये 12 mm वाली थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा। थोड़ा सा पैनल को मैं हीट कर ले रहा हूँ ताकि ये फ्लेक्सिबल बन जाए। सर्दियों के टाइम हर पैनल कड़क हो जाता है तो टूटने का इशू ना रहे। इसके अलावा मैंने इसके ऊपर लगा दिया है सोल्यूशन, ये है चिपकाने के लिए। फेविकोल का 505 आता है, SR 505, वो भी आप ले सकते हो। मुश्किल से 100 रुपये 50 रुपये में आपको एक डिब्बी छोटी मिल जाती है। मैंने ये सोफे वालों से ही अलग से लूज़ ले लिया था, इन्होंने मुझसे कुछ पैसे भी नहीं लिए। थोड़ी देर इसको लूज़ छोड़ते हैं, चिपचिपा हो जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर हम फोम लगा देंगे। ये फोम हमने इसी साइज़ में कट कर ली है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कट करनी होती है क्योंकि ये साइड में देखोगे आप फोल्ड होगी, तो फोल्ड होने के लिए उतना एक्स्ट्रा हमको छोड़ना है। अब इसके ऊपर से हम अपना लेदरेट लगाएंगे, जो नापा हम फैब्रिक लाए हैं। इस फैब्रिक को भी ध्यान से देखना आप, एक तरफ से ये स्ट्रेच होती है और एक तरफ से नहीं होती, तो स्ट्रेच होने वाले पोर्शन को आपको पहले यूज़ करना है। और इसका जो सीक्रेट है वो मैं आपको बताऊंगा क्यों इसको रख रहा हूँ मैं। आप पहले इसको ग्लू लगा लो अच्छे से, और ग्लू इसमें लगाना चाहो और फोम में भी लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको सेट होना है। साइड में आपने इसके लगा दिया, थोड़ा सा ग्लू इसके किनारे भी लगाओगे क्योंकि अभी ये फोम फोल्ड होगी। और फोम के ऊपर वो आप अपना इंटेलिजेंस थोड़ा बहुत यूज़ करना, कहाँ कहाँ इस पैनल को चिपकना है। पहले आप एक तरफ से इसको खींचना और यहाँ से इसको खींच के चिपका के थोड़ी देर बस होल्ड कर लेना पकड़ के। आपने होल्ड किया वो चिपक जाएगा। एक्स्ट्रा जो कटिंग्स होगी वो आपको बीच में आपको कटनी होगी जिससे कि ये इसके बटन निकल जाएं। जो लॉक हैं एक्स्ट्रा वो कहीं फंसना ना चाहिए, आप उसको अच्छे से उसको सेट कर लो। मेन इसका जो काम है वो है फिनिशिंग का। फिनिशिंग आती है कब, जब आप टेक्निकली इसको सही से लगाओगे। और फिनिशिंग आने के लिए आपको ये फैब्रिक का देखना भी ज़रूरी है। आप साइड से इसको स्ट्रेच करो, खींचो, फिर इधर लगा दो, और इसी तरह से फिर दूसरी तरफ से खींच के लगाओ और एक एक करके ये लगाते चले जाओ। पहले ध्यान रखना, मैंने जो पहला वाला स्ट्रेच किया था वो इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो सही से हुआ है तो आपके रिंकल्स नहीं आएंगे। दूसरा पैनल करेंगे उसमें भी हम अच्छे से बताएंगे। बीच बीच में आपने ये साइड वाले पैनल कट कर लिया करो क्योंकि जहाँ पे भी कर्व की वजह से रेक्सिन फोल्ड होती है तो वहाँ पे फिर मोटा बन जाता है, तो वो ऊपर का हिस्सा आप आराम से काट सकते हो, चिपकाने के बाद भी काट सकते हो। आप चाहो तो पहले उसको स्ट्रेच करके चिपका लो, होल्ड करके रखो, जब वो बचता है वो बीच का हिस्सा आप उसको कट कर दो। कट कितने भी लगे बीच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी बस फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए क्योंकि ये एक बार चिपक गया तो फिर निकलने वाला नहीं है। एक्स्ट्रा जितना भी बचता है उसको आप कट करते चलो। जगह है आपके पास नीचे चिपकाने की तो उसको पीछे की तरफ चिपका दो, इससे थोड़ी सी मजबूती ही बढ़ेगी। हाँ, लॉक्स जितने भी हैं वो ध्यान से आपको बीच बीच में कट लगाने हैं। कट लगाने के लिए आप कैंची का भी यूज़ कर सकते हो या फिर ब्लेड का भी यूज़ कर सकते हो, जैसा आपको सुटेबल लगे। बस मेन फोकस होना चाहिए, रिंकल्स नहीं आने चाहिए। हमारा पैनल कंप्लीट हो गया और देखो एक भी रिंकल नहीं है कहीं भी, पूरा बहुत बढ़िया हो गया। अब मैं इसका सीक्रेट बताता हूँ आपको कैसे रिंकल फ्री लगाओगे। देखो, जब आपने ये फोम कटिंग करनी है, पहले फोम कटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है उतना ही एक्स्ट्रा रहे जितना पैनल के ऊपर आता है, या आप चाहो तो बाद में भी कट कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पहले आप थोड़ा एक्स्ट्रा रखो। अब ये देखो स्ट्रेच, स्ट्रेच देख रहे हो ना, जिस तरफ से स्ट्रेच हो रहा है वो वाला पैनल मैंने पहले भी बताया था आपको पहले खींचना है। और जब आप खींचोगे तब आप देखोगे कि जैसे ही आप उस पैनल को स्ट्रेच करते हो, रेक्सिन को खींचते हो, खींचते के साथ वो दूसरा वाला जो साइड है वो अपने आप ऊपर आता है। पहले ग्लू लगा लिया हमने, फोम रख दी, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखना, जब मैंने इसको लगा दिया, साइड के पैनल मैंने एक्स्ट्रा कट किए, ये जो फोम वाले थे, ग्लू लगा दिया। और ग्लू मैं लगा रहा हूँ सबसे पहले बड़े वाले हिस्से पे, जहाँ चौड़ाई है, जहाँ हिस्सा कम है, यानी स्ट्रेचिंग कम आ सकती है, वहाँ पहले नहीं करना है, पहले करना है ज़्यादा। ये मैंने स्ट्रेच किया,
पीछे चिपका दिया, अब इधर से जब स्ट्रेच किया, यहाँ चिपकाया, तो साइड में अपने आप वो कर्व बन जाता है, वहाँ पे वो रिंकल्स नहीं आएंगे, वो अपने आप वैसा ही फोल्ड बन जाएगा। आप ये यूज़ करके देखना, इस तरह से आप करोगे तो पैनल बहुत बढ़िया बनेगा। फिर थोड़ी देर जब तक वो सेट हो रहा है पहला वाला, साइड के आप कटिंग कर लो, जितना आपको चाहिए उतना रखो और एक्स्ट्रा कट कर दो। बीच में आपको नापना है, पहले से ही होल्ड करके रख लो, जहाँ पे आपको होल बनाने हैं कटर से आप होल बना लो, जहाँ पे लॉक फंसने हैं वो लॉक खींचने हैं। अब जब आप साइड का खींचोगे दूसरी तरफ से तो वो बहुत ईजिली खींचेगा। क्यों? वो ऑलरेडी कर्व बन चुका है, जो स्ट्रेचिंग थी, जो आपने एक साइड से स्ट्रेच किया उसने अपने आप वो दूसरे तरफ से पैनल पकड़ना शुरू कर दिया। इससे रिंकल्स नहीं आते, फोल्ड कम बनते हैं, और जितने रिंकल्स कम आएंगे, फोल्ड कम बनेंगे, उतने ही पैनल में आपको फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। ऐसा लगेगा सेम एज इट इज़ जैसा आपने कंपनी से ये फिट कराए हों। और कंपनी जो फिटिंग करती है वो करती है 6 mm में, उसको करना और भी ईजी है। ये हमने 12 mm में की है। इसका डिफरेंस क्या है वो आप देखो। गाड़ी में इसको लगाते हैं और गाड़ी में लगाने के बाद ये पूरा पफी होगा। आप देख रहे हो जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो पूरा पफी है, यानी कि ये कंफर्ट देगा हमारे पैर को। ये देखो जब पैर टकराता है तो ये कंफर्ट फील कराता है पफी होने की वजह से। जबकि जो कंपनी का सॉफ्ट टच आता है वो इससे अलग होगा। आप इसको दबा के देखना अगर आपकी गाड़ी में है, ये देखो ये दबेगा नहीं इतना, क्योंकि इसके अंदर 6 mm फोम है, वो थोड़ा हार्ड रहता है, क्योंकि वो खाली शो के लिए होता है और हमने लगाया है अपने प्रैक्टिकली कंफर्ट के लिए, पैर टकराने से बचने के लिए। तो मैंने ये 12 mm की फोम लगा के बहुत बढ़िया बना दिया है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बता देना। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव आ गया हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।